हेलो दोस्तों, आज आप लोग को प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न संख्या 3 का करेंगे। 8, 9, 10 तीन प्रश्न को हल करेंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा। बहुत ही आसान तरीका और सरल तरीका से समझाएंगे। ध्यान देखिए। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है an बराबर 4 है, d बराबर 2 है और sn बराबर -14 दिया है, तो n और a का मान ज्ञात करना है। ठीक है, प्रश्न को पहले कॉपी में उतार लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। देखिए, प्रश्न आपके सामने हम उतार चुके हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले दिया हुआ जो है लिख लेते हैं। an बराबर दिया है 4, d बराबर दिया है 2 और sn बराबर दिया है कितना, -14। तो हमको ज्ञात करना है n का वैल्यू और एगो ज्ञात करना है a का वैल्यू। ठीक है, तो जो मान दिया है, जैसे an का मान दिया है 4, तो an बराबर ही फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, an बराबर फार्मूला लगाएंगे। तो an बराबर फार्मूला क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुना d। ठीक है, यही फार्मूला होता है। तो an का वैल्यू कितना हो गया दोस्तों, an का वैल्यू हो गया 4 बराबर a प्लस n माइनस 1 गुना d का वैल्यू कितना है, देखिए 2 दिया है, तो 2 से गुना कर दीजिए। तो 4 बराबर a प्लस 2 से गुना होगा, तो 2 से दोनों में n में भी होगा और -1 में भी होगा, तो 2 गुना n, तो 2n हो गया। माइनस और प्लस माइनस होगा, 2 गुना 1 -2 हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इधर माइनस में 2 है, अंक इधर लाएंगे, इधर अंक है देखिए, तो इधर आएगा तो प्लस में 2 होगा। 4 2 प्लस a प्लस 2n। ठीक है, तो 4 2 6 बराबर a प्लस 2n। ठीक है, 2n। अब a बराबर कितना होगा, इधर a बराबर निकालेंगे, इधर प्लस में 2n है, इधर आएगा तो माइनस में 2n हो जाएगा। 6 माइनस 2n इक्वल टू a, यानी कि a बराबर कितना हो गया, ये हो गया। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब देखिए क्या दिया है, sn बराबर 14 दिया है, तो sn बराबर फार्मूला लगा देंगे। sn बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 गुना d, यही होता है। तो sn का वैल्यू -14 दिया है, तो -14 बराबर n का वैल्यू तो नहीं दिया है, तो छोड़ देते हैं, n को n लिख देते हैं, बराबर 2a का वैल्यू लेकिन दिया है कितना, देखिए 6 माइनस 2n, यही है। a का वैल्यू इतना को a का वैल्यू रख दिए इतना 6 माइनस 2a। ठीक है, प्लस कितना n माइनस 1 गुना d का वैल्यू दिया है कितना, दिया है देखिए 2 दिया है। ठीक है, ऊपर में जो दिया था d का वैल्यू 2। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 14 दूनी 28, तो -28 बराबर कितना हो जाएगा, n गुना 1 n हो जाएगा। ये 2 से दोनों में गुना कर दीजिए, 14 दूनी 12 माइनस 2 दूनी 4n प्लस 2 गुना n 2n और -2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद देखिए -28 बराबर कितना, n बराबर, देखिए ये प्लस है ये माइनस है, तो अंक में अंक के साथ होगा, तो 12 में 2 घट गया, कितना होगा 10। ये माइनस है ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस होता है, 4n में 2n घट गया, तो 2n तो बचेगा। चिन्ह बड़ा है किसका, माइनस का, तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। n से अब दोनों में गुना होगा, -28 बराबर 10 n गुना 10, तो 10n हो गया, माइनस n गुना -2n स्क्वायर 2n, तो 2 गुना n, तो 2n स्क्वायर होगा, 2n हो गया। ठीक है, यहाँ तक। अब देखिए क्या करना है, अब देखिए इसमें क्या करना है, इस अंक में 28 -28 उधर भेज दीजिए, तो +28 हो जाएगा, तो इधर बचेगा 10n माइनस 2n स्क्वायर और प्लस कितना 28n, 28 बराबर 0, यही हो गया। इसको सजा के बढ़िया से लिखेंगे, n को आगे लिखेंगे -2n स्क्वायर प्लस 10n प्लस 28 इक्वल टू कितना 0। ठीक है, यहाँ तक। ठीक है, अब देखिए इससे -2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है,
तो एन स्क्वायर बचेगा, माइनस कॉमन लिए तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, कितना 5n होगा, ये कितना होगा 2 इससे निकल जाएगा तो 14 बचेगा, -14 इक्वल टू 0। ठीक है, इधर 2 है माइनस में, -2 है, इधर गुना है तो इधर भाग में लगेगा तो 0 ये हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 बराबर कितना 0, यही हो गया। ठीक है, यही हो गया। अब देखिए फर्स्ट और लास्ट गुना करेंगे, 14 गुना 1 कितना होगा 14, 14 में 2 से भाग देते हैं 7, हमको पुराना है -5 है, -5n पुराना है, -5n कैसे पुराएंगे, अगर -7 में +2 जोड़ देंगे, अगर मान के चलिए -7 में +2 जोड़ देंगे तो प्लस माइनस प्लस कितना होता है, माइनस प्लस कितना होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 7 में 2 घट जाएगा तो 5, चिन्ह बड़ा है माइनस का तो -5 हो ही गया, नहीं हो गया। इसी प्रकार हमको ऐसा लिखना है कि जोड़ने या घटाने पर कितना होना चाहिए, -5n पुरना चाहिए, जोड़ना या घटाने पर। तो हम क्या किए, -7 में +2 जोड़े तो 5 निकल गया। ठीक है, ठीक है, तो 14 गुना 1, यहाँ कुछ नहीं तो 1 से गुना है, इसलिए 14 गुना 1, आगे और पीछे लास्ट और शुरू को गुना किए तो 14 गुना 1 14, 14 का खंडन किया तो 2 और 7, हमेशा खंडन करना। तो इसको कितना -7 में +2 जोड़े तब -5 आया, तो उसी प्रकार हम इसमें लिख देंगे n स्क्वायर, द्विघात समीकरण में बता चुके हैं ऐसा बहुत प्रश्न, n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n -14 इक्वल टू 0। अब देखिए घटेगा तो -5n पुर गया, यानी कि हम लिख सकते हैं -5n को -7n प्लस 2n। ठीक है, इसमें n देखिए कॉमन आ रहा है तो n कॉमन निकाल लीजिए, n इससे हम कॉमन निकाल लेंगे, n अगर हम इससे कॉमन निकाल लेते हैं, 2 n में 1 n बाहर निकल गया तो 1 n बचेगा, इस 7 n में n तो बाहर ही निकल गया, 7 का लिए बचेगा, प्लस 2n में 2 इसमें कॉमन आ रहा है, इसमें n इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, लेकिन 2 दोनों में 2 बाहर निकाल लेते तो n माइनस कितना होगा 7 इक्वल टू 0। देखिए ये दोनों देखने में एक जैसा लग रहा है, इसका एगो लिखिएगा n -7, एगो जो बच रहा है n प्लस 2। अब बारी बारी 0 के बराबर कर दीजिए, यानी कि n -7 बराबर 0 और n प्लस 2 बराबर 0, n बराबर कितना 7। ये धनात्मक वाला हमेशा सही होता है, धनात्मक में जो होगा वही मान होगा। n बराबर कितना होगा -2, ये तो ऋणात्मक में आ गया, इसका मतलब n का वैल्यू जो होगा रियल में वो कितना होगा, n का वैल्यू जो रियल में होगा, n का जो वैल्यू रियल में होगा वो 7 होगा। ठीक है, 7 होगा। n का वैल्यू पता चल गया, a का वैल्यू पता नहीं चला है, तो a का वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए समीकरण 1 से अगर इसमें हम n का वैल्यू रख देंगे मान तो a का निकल जाएगा, वही करेंगे। तो इसमें बोलेंगे लिखेंगे समीकरण 1 में n का मान रखने पर, धीरे धीरे से हम आपको बड़ी बारीकी से अपने समझाते हैं। तो 6 - 2n बराबर a, यही है समीकरण a का, समीकरण a यही है। तो इसमें n का वैल्यू रख देंगे, तो n का वैल्यू कितना रखेंगे 7, 7 रख दिए तो 6 - 7 दूनी 14 बराबर कितना a, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 14 में 6 घट गया तो 8, चिन्ह बड़ा किसका है बाबू, चिन्ह बड़ा है माइनस का, तो -8 बराबर a, यानी कि a का वैल्यू मेरा निकल गया, फट गया पन्ना, a का वैल्यू कितना निकल गया, a का वैल्यू 8, यानी कि a का वैल्यू जो निकला वो -8 निकल गया, यही आपका आंसर हो गया। लिखिएगा अतः a बराबर -8 और n बराबर 7, यही आंसर हुआ आपका। ठीक है, मिलते हैं दूसरा वीडियो, देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए वीडियो ने। देखिए अब 9वां नंबर प्रश्न को हल करते हैं। 9वां नंबर प्रश्न कहता क्या है, a बराबर 3 है, n बराबर 8 है और s बराबर 192 है, तो d का वैल्यू ज्ञात करें। बहुत ही आसान प्रश्न है, इसको कॉपी में उतार लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। देखिए आपके सामने प्रश्न हम लिख चुके हैं, इसको सॉल्व करते हैं। पहले जो जो दिया है उसका मान लिख देते हैं। a बराबर 3 दिया है, n बराबर 8 दिया है, s बराबर दिया है 192, इसको SN सी समझिएगा, SN बराबर कितना 192 दिया है। ठीक है, तो हमको निकालना है d का वैल्यू। अगर सब चीज़ का मान पता है, SN बराबर सूत्र लगा देंगे निकल जाएगा, SN बराबर
n/2 2a प्लस n-1 गुना d। ठीक है, यहाँ तक। एस एन का वैल्यू देखिए दिया है 192, एस रहेगा केवल तो उसका 192 ये रखिएगा एस एन बराबर। ठीक है, 192। एन का वैल्यू तो कितना है 8 है बटे 2, 2 ए का वैल्यू कितना 3 प्लस एन का वैल्यू कितना है 8 माइनस 1 गुना डी का वैल्यू नहीं दिया है तो डी को डी छोड़ दीजिए। इसको कटा देते हैं 4 से, 4 बार में ख़त्म हो जाएगा, 2 चौके 8, 192 बराबर 4 बराबर 3 दूनी 6 प्लस 7, 8 में 1 घटेगा 7, 7 गुना डी तो 7 डी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 4 इधर गुना में, इधर आएगा जैसे ना वो भाग में आ जाएगा 4। तो बराबर की साइड गुना वाला रहता है तो भाग में आ जाता है, भाग वाला रहता है तो गुना में आ जाता है। तो इधर बच जाएगा 6 प्लस 7 डी। ठीक है, तो 4 से भाग दीजिए, 4 चौके 16, उधर चल गया 3, 4 8 32 यानी कि 48, 48 बराबर 6 प्लस 7 डी। इधर प्लस में 6, इधर आएगा तो माइनस में। बोलिए इधर काहे लाएँ, काहे कि इसका जात इधर है इसीलिए इधर अंक को अंक इधर ला दिए। -6 बराबर 7 डी, घटेगा तो 42 हो जाएगा बराबर 7 डी। ठीक है, इधर 7 गुना में हमको डी बराबर वैल्यू चाहिए तो 7 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में 42 बटे कितना 7 इक्वल टू कितना डी। 7 हो गए 42, 6 बार में ख़त्म, यानी कि चूँकि डी बराबर जो वैल्यू होगा 6 होगा। ठीक है, तो लिखिएगा अतः डी बराबर 6 आंसर। ठीक है, इसी प्रकार से हमको बनाना था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए आपके सामने प्रश्न आ चुका है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ए का वैल्यू दिया, एल का वैल्यू दिया, एल लिखिए ए एन लिखिए, बात बराबर है 28 है। ठीक है, तो एस एन का वैल्यू कितना 144 दे दिया है। कुल 9 पद है यानी कि एन का वैल्यू कितना दे दिया है 9 दे दिया है। ठीक है, तो हमको ज्ञात करना है ए का वैल्यू, तो आराम से ज्ञात होगा। एस एन बराबर फार्मूला लगाइए n/2 ए प्लस एल लिख दीजिए। बोलिए एल आप काहे लिखेंगे, पूछिए एल काहे लिखेंगे, काहे कि ए प्लस n-1 गुना डी का वैल्यू होता है ए एन, होता है न बराबर ए एन, उसके बराबर एल होता है तो ए प्लस एल लिख दिए डायरेक्ट। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। एस एन का वैल्यू कितना 144 रख दिए, एन का वैल्यू 9/2, ए का वैल्यू नहीं निकालना है, और इसका वैल्यू कितना दिया है, इसका वैल्यू एल का 28। ठीक है, इधर भाग में है तो इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, 144 गुना 2 बराबर 9 ए प्लस 28। ठीक है, ठीक है, ये दोनों को गुना कीजिए, इधर 9 गुना में, इधर आएगा तो भाग में, 144 गुना 2/9, इधर बच जाएगा क्या ए प्लस 28। ठीक है, 16 44 से 16 दूनी 32 बराबर ए प्लस 28, इधर 28 प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में 28 हो जाएगा बराबर ए। 32 में 28 घट गया तो कितना 4, यानी कि ए बराबर जो होगा वो 4 होगा। लिखिएगा अतः ए बराबर 4, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, मिलते हैं आप लोग से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब उम्मीद करते हैं आप लोग को बढ़िया से समझ में आया होगा।